वही कुछ जानकारों का कहना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर या कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी यह दोनों ही बल समाप्त हो जाते हैं, तो कहते हैं निर्बल के बलराम या धर्म के करो कोई उपाय। अतः नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। स्नान मंत्र। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये उपाय भी है बहुत कारगर। एकादशी के दिन करें ये काम। यह उपाय ऐसा है जिसके विषय में विष्णु धर्मेत्तर पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मेरु तंत्र भी इस बात का समर्थन करता है कि यह ऐसा उपाय है जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह उपाय सिर्फ एकादशी के दिन करना होता है। यह चमत्कारी उपाय। इस उपाय के तहत प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर एक फूल चढ़ाते जाएं। लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियाँ पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी प्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख जरूर रखें। पीपल की पूजा। प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ईशान कोण। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहाँ पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहाँ जल कलश भी रख सकते हैं। 5. घर में रखें बांसुरी। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। गुप्त रहस्य जो बनाते हैं धनवान। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार धनवान बनने के 5 ऐसे गुप्त रहस्य जिन्हें अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ेंगे। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद की ताकत को समझो। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहो, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की भी चाहत नहीं है तो वह नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत होना चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखो। आपकी मांग स्पष्ट होना चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें तो वह निश्चित मिलेगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार लंबा होता जाएगा। रहस्य। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की जो सोच होती है वैसी ही अपनी सोच बनाना होगी। आपको आपका रहन और सहन बदलना होगा। खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। रहस्य। घर को वस्तु अनुसार ढालें। क्रोध न करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। डेली पूजा करें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। अंतिम उपाय यह कि प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। 10, 50 या 100 के नोट की एक गड्डी बना लें। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिनकर यथायोग्य स्थान पर रखकर सो जाएं। ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें। दुर्भाग्य से बचें। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नानघर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिलियां लगी हो, या केवल धूप बत्ती जलाएं। धन के नुकसान से बचें। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें।
रात को झूठे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। मुक्त करें पक्षियों को पिंजरे में। आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। एकादशी का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह कि यह आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को बुद्धिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं ले और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वही ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। कपड़े पहने सोच समझकर। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पेंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सूट लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। कुछ खास टोटके। मालामाल होने के लिए यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट कर न देंगे। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं।